हेलो गाइस, आज हम मिलते हैं भैया जी से। भैया जी ने जूनियर असिस्टेंट में 100 कहाँ अभी नंबर चला चालू हो गया। एग्जाम को फोड़ दिया है। चल जी, गया। तो आज बताते कैसे आपने एग्जाम को फोड़ा। 97.50 स्कोर है, बताइए। मैं रात दिन सोता था, एक महीना पढ़े हो गया था। मेरा एग्जाम आरओ का था। जूनियर असिस्टेंट एक किताब पढ़ा भी नहीं कुछ था। कैसे फोड़ दिया आपने उस एग्जाम को? पेपर बनाने वाले ने चुतियाफा की थी। आयोग एकदम बेकार क्वेश्चन बनाया था, एकदम सरल सरल क्वेश्चन बनाया था। जो नहीं पढ़ा था वो 90 किया है, जो पढ़ा था वो 90 किया है। तो इसमें क्या भैया आपने फोड़ना। जो किया है 90 नंबर, हम पेपर ही नहीं दिए हैं। भैया नहीं दिए हैं, मैं दिया हूँ। मेरा तो 67 ही नंबर गया है। तो आप एकदम कभी पढ़ाई किए ही नहीं है अपने जिंदगी में। चलिए और बताइए, लेखपाली के लिए क्या है? हमारे जानकारी में जितने दोस्त यार हैं सब 90 प्लस ही हैं। कोई 95 है, कोई 93 है, कोई 92 है, कोई 91 है, कोई 85 है, कोई 86 है, कोई 87 है। 85 के नीचे तो मुझे कोई मिला ही नहीं अभी तक। केवल यही शांतिपुरम में जो घूमने वाले लोग हैं उन्हीं का है। 60 दो चार लोग हैं। जैसे हिमांशु, जादू, ऐसे कहना चाहते हैं आप? हम ये किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर जो इसमें थोड़ा भी सतर्क था वो 90 प्लस किया है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम आसान आया था। चलिए तब क्या बात करें भैया। पढ़ा लिखा। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा नेक्स्ट टारगेट एचईओ है। उसका क्या सिलेबस है? उसका सिलेबस है भाई साहब 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन है, वो भी पीसीएस 70 का है। और 8 टॉपिक जो हैं वो नए शामिल कर दिए गए हैं, जिसमें समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, इतिहास। 8 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन 8 यूनिट लेकर के चलना है, तब आप ये एचईओ बनेंगे। प्लस 50 अंक का इंटरव्यू है इसमें। जो इसका जो सामाजिक विषय 8 सब्जेक्ट है, इससे 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये 300 है और 50 का 3 150 है, टोटल 450 अंक का है। और 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 500 है। जो 500 में 450 अर्जित करने की क्षमता रखेगा वो एचईओ बनेगा, परचम लहराएगा। जल्दी बी ग्रेड की सर्विस है। क्या इसके दौरान आप आईपीएल भी देखते हैं? नो आईपीएल देखता था, लेकिन कल से एकदम बंद कर दिया। बीच बीच में जो संडे के मैच खेलते थे वो क्या होगा? वो तो खेला जाएगा। वो तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। खेलना कूदना, एक्सरसाइज, व्यायाम पढ़ाई के लिए नंबर 1 है। मेडिटेशन नंबर 1 है। अगर पढ़ाई में करना है तो मेडिटेशन करना है। वो शारीरिक सबसे याददाश्त मजबूत रखने के लिए मेडिटेशन और खेलना बहुत जरूरी है। कितना घंटे पढ़ते हैं? कम से कम 15.5 घंटे। सब बोलते हैं कि पेपर के समय सब्जी लाना हमारा बंद हो जाएगा, पार्टनर लेकर आएंगे, हम नहीं जाएंगे, पेपर पढ़ेंगे। ये सब चूतियाफा है। पेपर के समय पढ़ाई नहीं की जाती है। पेपर से जब एग्जाम 6 महीने पहले लगता है, जिस दिन फार्म भरिए उसी दिन से पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एग्जाम जब जैसे 21 तारीख को एग्जाम है, 19 तारीख को पढ़ाई बंद करके पिक्चर देखिए, खूब देखिए, जितना मजबस्ती करना पड़े करिए, लुलु करो। उसके बाद जाके पेपर दे दो। पेपर इतना टफ जाएगा और झूठे एग्जामों पहलुआ तक पढ़ते रहो, पेपर इतना खराब जाएगा कि कभी आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन शरीर के अंदर 2 मन होता है, एक मन नहीं मानता है, एक मन कहता है कि मान जाए। क्या करेंगे उसको? तो वही जो मन कहता है कि मान जाए उसी से मनाना चाहिए। जो कहता है कि नहीं पढ़ना है, तब वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। और क्वेश्चन इसी पे, और कुछ ऑडियंस को क्या सलाह देंगे? ऑडियंस को सलाह यही देंगे कि जब भी पढ़ें तो मन एकाग्र करके पढ़ें, मोबाइल साइलेंट करके पढ़ें। मोबाइल चलाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए टाइम होना चाहिए कि इतना टाइम से इतना टाइम तक मोबाइल चलेगा। उसके बाद ये नहीं कि पढ़ते वक्त बीच में फलाना फोन आ गया, शुरू, ये सब नहीं चलना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के टाइम टेबल में मोबाइल बंद रखना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद तब आप मोबाइल को अच्छे से देखिए। जो सब लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं रूम लेके, तब भी उनके लिए क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरा विचार है कि लाइब्रेरी बकवास है।
उसमें लोग बेफोकट के जाते हैं, अपना टाइम बर्बाद करने जाते हैं, आने जाने में 4 घंटा खर्च करते हैं, 2 घंटा वहाँ बतियाने में खर्च करते हैं, कोई आ गया वहाँ चले जाते हैं। तो वो हमारे समझ से, बल्कि लाइब्रेरी से आप अपना कितना डिस्ट्रिक्ट आप अपने कमरे पर हैं, अगर आप अपने कमरे पर डिस्ट्रिक्ट हो जाइए तो लाइब्रेरी क्या, चाहे आप एक बगीचे में बैठ के पढ़ाई करेंगे तब भी आप सफल लेकिन हो जाएंगे। आधुनिक मॉडल में इस समय लाइब्रेरी का क्रेज है, क्या कहेंगे? कोई हर चौराहे पर 10 ठे 5 ठे खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। ये भीड़ भेड़ होती है, एक आदमी अगर वहाँ गया, उसका किसी में हो गया तो ये भेड़िया जो है ना वहीं उलझाएंगी, चाहे जो हो जाएगा, चाहे और किसी का ना हो। सब कमरे पर क्या सिलेक्शन नहीं होता है, उससे ज़्यादा कमरे पर सिलेक्शन हो रहा है। आप देख लीजिए, लाइब्रेरी में 2 ठो होता है, कमरे से 50 ठो होता है। आप किसी का भी कहीं का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला। फोटो निकाल ली, थंबनेल